ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध नगर भ्रमण करके लोगों को सही मार्ग पर चलने, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया करते थे। बुद्ध और उनके कुछ शिष्य भ्रमण करते करते एक नगर में जा पहुंचे। वह नगर बेहद सुंदर था। नगर के प्रधान ने बड़ी खुशी से बुद्ध का स्वागत किया, उनके लिए भोजन का प्रबंध किया। उसी नगर में एक पहलवान रहता था जिसे अपनी शक्तियों का बेहद घमंड था। वह अक्सर अपनी ताकत का प्रयोग करके नगर के लोगों को सताया करता था। जब उसने सुना बुद्ध स्वयं आए हैं तो वह भी बुद्ध के सत्संग में जा पहुंचा। नगर के लोग उसे वहां देखकर चौंक पड़े, क्योंकि उसने कभी भी कोई भी सत्कर्म नहीं किए थे और हमेशा सबको परेशान किया करता था। जैसे ही बुद्ध ने अपना उपदेश शुरू किया और बताने लगे कि अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है, यह सुनकर पहलवान जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, आप बिल्कुल झूठी बातें करते हैं। बुद्ध ने पहलवान की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना उपदेश जारी रखा। यदि आप बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल निश्चय ही बुरा होगा। पहलवान फिर से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आपको चुनौती देता हूँ, यदि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है तो आप इसे साबित करके दिखाइए। मैंने नगर के कई लोगों के घर तोड़ दिए हैं और नगर के लोगों को मारा पीटा भी है, लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। बुद्ध पहलवान को समझाने लगे, देखो, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हें आज नहीं तो कल मिलेगा। पहलवान ने बुद्ध की बातों को अनसुना कर दिया और नगर के लोगों को मारने पीटने लगा। सभी उसके डर से वहां से भाग खड़े हुए। वह बुद्ध का अपमान कर वहां से चला गया। बुद्ध अपना उपदेश बिना पूरा किए ही नगर से वापस चले गए। कई साल बाद बुद्ध का उस नगर में आना हुआ तो उन्हें वह पहलवान बड़ी अच्छी तरह से याद था। नगर में पहुंचते ही बुद्ध ने सबसे पहले उस पहलवान के बारे में पूछा। तब नगर के लोगों ने एक झोपड़ी की तरफ इशारा करके बताया कि वो पहलवान वहां रहता है। बुद्ध जैसे ही झोपड़ी के पास पहुंचे, उन्हें करहाने की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध झोपड़ी के अंदर उस पहलवान के पास गए तो देखा वो दर्द के कारण चिल्ला रहा है और पानी पानी की आवाज लगा रहा है। उसके आसपास कोई भी नहीं है। बुद्ध ने पास में रखे घड़े से पानी निकाला और पहलवान को पानी पिलाया। पानी पीते ही वह आंखें खोलकर बैठ गया और बुद्ध को सामने देखकर बिल्कुल हैरान हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप यहाँ इस मूर्ख के पास क्या कर रहे हैं? मैंने आपका बड़ा अपमान किया था और आप मुझे पानी पिला रहे हैं। बुद्ध ने उसे शांत करवाया और पूछा, बताओ तुम्हें क्या हुआ है? उसने बताना शुरू किया कि अचानक आए तूफान से मेरा घर पूरी तरह से टूट गया था और मैं झोपड़ी में रहने को मजबूर हो गया था। मेरी पत्नी ने जब देखा कि मेरे पास रहने तक को घर नहीं है तो वह बच्चों को लेकर अपने पिता के घर चली गई। इतना कहकर पहलवान रोने लगा। वो कहने लगा, आज मेरा अपना कोई नहीं है। इन्हीं सब चिंताओं के कारण मुझे भयंकर बीमारी ने घेर लिया है और अब मैं चल फिर भी नहीं सकता। वह पानी पानी चिल्लाता रहता है, लेकिन कोई नगर का कोई भी व्यक्ति उसे पानी भी नहीं पिलाता है, क्योंकि उसने नगर के सभी लोगों को बहुत परेशान किया है। बुद्ध ने पहलवान के हाल को देखा और कहा, देखो, बुरे कर्मों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जब तुम स्वस्थ और जवान थे तब तुमने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग किया और लोगों का घर तोड़कर उन्हें परेशान किया, बिना किसी वजह के मारा पीटा। इसीलिए आज तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। तब पहलवान ने बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, कर्म क्या होते हैं? बुद्ध ने उन्हें बताया, हमारे द्वारा किया गया कर्म ही हमारा भाग्य है। कर्म दो तरह के होते हैं, सत्कर्म और दुष्कर्म। सत्कर्म वो होते हैं
जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे दूसरों का भला होता है, जबकि दुष्कर्म में भलाई नहीं होती है, वह दूसरों को परेशान करने के लिए ही होता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे दूसरों का भला हो। यदि प्रकृति ने आपको शक्ति दी है, ताकत दी है, तो उसका सही से उपयोग करना चाहिए। अंत में पहलवान बुद्ध की बात मान सही मार्ग पर चल पड़ा और उसका जीवन पुनः ठीक हो गया।